गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बड़ी ई की मात्रा के विषय में पढ़ेंगे कि बड़ी ई की मात्रा को किस प्रकार बनाते हैं, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे करते हैं, बड़ी ई की मात्रा की सहायता से शब्द कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को लेकर जो कंफ्यूज़न होता है उसे कैसे दूर करते हैं। आज मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी की मात्रा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बड़ी की मात्रा कैसे बनाते हैं। तो ये बनाया हमने बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई से एक। अब इसकी मात्रा देखिए, इसकी मात्रा बहुत सिंपल होती है। एक स्टैंडिंग लाइन करते हैं और थोड़ा सा इसे हाफ कप सा इसको ऐसे कर देते हैं और एक स्लीपिंग लाइन। ये होती है बड़ी की मात्रा। ठीक है, बड़ी की मात्रा। बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि बड़ी की मात्रा को हम व्यंजन के बाद में लगाते हैं। व्यंजन के हम बाद में लगाते हैं बड़ी की मात्रा। और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग जब हम अपने व्यंजन के साथ करते हैं तब उसका उच्चारण लंबा और तेज होता है। ठीक है, उसका उच्चारण कैसा होता है? लंबा और तेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा का से कबूतर। अब का से कबूतर में हमने बड़ी की मात्रा लगाई। अब बताइए बड़ी की मात्रा कहाँ लगाऊंगी मैं? बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद यहाँ पर ऐसे स्टैंडिंग लाइन करूंगी मैं और एक ऐसे करके इसको कर्व की हेल्प से हम इसको जॉइन कर देंगे आपस में। तो ये क्या हो गया? बड़ी ई। का पे बड़ी की मात्रा की, का पे बड़ी की मात्रा की। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर ख लिखूंगी, फिर ख। अब इससे भी बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हम व्यंजन के कहाँ लगाएंगे? बाद में, व्यंजन के बाद में। और इसको भी हम ऐसे ही हाफ कप की हेल्प से हम इन दोनों को ख और स्टैंडिंग लाइन को हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा। और तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? खी, की, खी। अब हम ग बनाएंगे, ग से गमला। ऐसे ही ग से गमला में भी हम मात्रा लगाएंगे, स्टैंडिंग लाइन करेंगे और फिर हम इसे ऐसे हाफ कप की हेल्प से इसे कनेक्ट कर देंगे, गी। इसी तरह से हम सारे व्यंजन में मात्रा लगाएंगे और उसका हम उच्चारण करेंगे। इसका उच्चारण तो लंबा और तेज होता है। की, खी, गी, घी, ऐसे करके इसका उच्चारण करते हैं। अब हम देखते हैं बड़ी ई की मात्रा की सहायता से बनने वाले कुछ शब्द। पहला हम देखते हैं, हमने ये बनाया घ, फिर हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए ये क्या शब्द बना। हमने पहला शब्द है हमारा, व्यंजन है हमारा घ। अब हम इस पे कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी की मात्रा। तो ये हो जाएगा ऐसे करके घी, घी। नेक्स्ट हमने घ लिखा प्लस अड़ा प्लस बड़ी की मात्रा। अब नंबर 1 व्यंजन लिखेंगे हम यहाँ पे घ, क्योंकि पहला व्यंजन घ है, फिर अड़ा है। अब देखिए बड़ी की मात्रा कहाँ है? अड़ा के बाद। तो हम अड़ा के बाद यहाँ पर लगाएंगे बड़ी की मात्रा। घड़ी, 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 जिसमें हम क्या देखते हैं? टाइम, घड़ी। अब एक और शब्द देख लेते हैं हम, छ प्लस त प्लस र प्लस। अब देखिए ये क्या है? छ त र पे बड़ी की मात्रा, छतरी, घी, घड़ी, छतरी। अब ऐसे ही हम इस बड़ी की मात्रा से रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, वर्ण व मात्रा जोड़कर शब्द बनाओ। अब देखिए यहाँ पर वो आपको वर्ण दिए हैं और मात्रा दी है। कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। अभी आपको वर्ण और मात्रा जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। जैसे ग
हमने ग पे बड़ी की मात्रा लगाई और फिर त। एक मैं बता देती हूँ आपको करके। ग हमने ग लिखा, अब देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो हमने यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगाई व्यंजन के बाद में। फिर हमने क्या लिखा, त। गीत, गीत। अब नंबर सेकंड है च पे बड़ी की मात्रा ची, तो पे आ की मात्रा ता, चीता। ब क र पे बड़ी की मात्रा री, बकरी। छ त र पे बड़ी की मात्रा री, छतरी। प फिर एक और प, फिर प पे बड़ी की मात्रा पी, फिर तो पे आ की मात्रा ता, पपीता। फिर नौ पे आ की मात्रा ना, श। प पे आ की मात्रा पा, ता पे बड़ी की मात्रा ती, नाशपाती। अब चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आपको चित्र दिए गए हैं, सारे चित्र जो हैं बड़ी की मात्रा से रिलेटेड हैं, तो अब आपको चित्र देखना है और पहचानना है और उसके नाम लिखने हैं। नंबर थर्ड, ई की मात्रा के 8 शब्द सोचकर लिखिए। अब आपको बड़ी ई की मात्रा के 8 शब्द सोचने हैं और 8 शब्द आपको लिखने हैं। नंबर 4, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरें। ये खाली जगह है, आपको सही शब्द चुनने हैं। डैश मिठाई लाई। कौन लाया मिठाई, नानी या छड़ी? तो जो आपको लगेगा कि सही आंसर होगा उसको आप ये जो खाली जगह है आप यहाँ पे भर दीजिएगा। नंबर सेकंड, डैश का दीपक जला, घी पानी। तो आप यहाँ पर सही आंसर चूज करके आप इसे यहाँ पर लिख दीजिएगा। नंबर 3, टिक टिक कर रही थी। कौन टिक टिक कर रही थी, परी या घड़ी? आप लिख दीजिएगा यहाँ पर इसका आंसर। नंबर 4, सीमा डैश पढ़, दीवार या कहानी। अब आपको जो आंसर इसका सही लगता है बड़ी की मात्रा से रिलेटेड, आप वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में अंतर किस प्रकार करते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो किसी भी मात्रा में। अब देखिए, छोटी ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा हम व्यंजन से पहले लगाते हैं, हम व्यंजन से पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क लिख देती हूँ, क, ठीक है, छोटी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा जो हम लगाते हैं ये होती है बड़ी ई। अब बड़ी ई की मात्रा हम व्यंजन के कहाँ लगाते हैं, व्यंजन के बाद में लगाते हैं। तो छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है। छोटी की मात्रा का जो उच्चारण होता है वो होता है कि। कैसे करेंगे हम, कि। और बड़ी की मात्रा का उच्चारण की, बड़ी की मात्रा का उच्चारण की। छोटी की मात्रा का उच्चारण हम धीमे स्वर में करते हैं और बड़ी की मात्रा का उच्चारण हम लंबा और तेज स्वर में करते हैं। छोटी की मात्रा के कुछ आपको शब्द बताती हूँ, ऐसे किताब, हिरन, दिन, दिल, ठीक है। और बड़ी की मात्रा के चीता, घड़ी, पानी, बकरी, पपीता, नाशपाती, परी, हरी, पीला, कमीज, इस तरीके से। तो छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा में जो अंतर करना है वो बहुत आसान होता है। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है और बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है। अब आप कोशिश कीजिएगा बड़ी की मात्रा के शब्द लिखने का और छोटी की मात्रा के भी शब्द लिखने का, और इन दोनों में अंतर कीजिएगा। दोनों इस साइड छोटी की मात्रा लिखिएगा, इस साइड बड़ी की मात्रा लिखिएगा और इनसे रिलेटेड शब्द ऐसे लिखिएगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। चलिए, यहाँ पर हमने छोटी ई लिखा, जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो वो करिएगा ऐसे। यहाँ पर हमने बड़ी ही लिखा। अब यहाँ पर हम छोटी सी ई की मात्रा से रिलेटेड शब्द लिख देंगे। हमने लिखा दिन। नंबर सेकंड हमने लिखा किताब। देखिए मैं छोटी की मात्रा कहाँ लगा रही हूँ, व्यंजन से पहले। नंबर थर्ड हमने लिखा हिरन। नंबर फोर्थ हमने लिखा एक और लिख देते हैं हम यहाँ पर दिल। अब हम बड़ी की मात्रा के शब्द लिखते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमने लिखा दीपक, दीपक, दीपक। नंबर दीपक होता है जो हम दिवाली पे जलाते हैं, दिए।
नंबर सेकंड हमने लिखा ल अड़ क, फिर अब क पे क्या लगाया मैंने, बड़ी की मात्रा, लड़की, व्यंजन के बाद लगा रही हूँ मैं बड़ी की मात्रा, फिर ह र पे बड़ी की मात्रा री, हरी, लास्ट इज मकड़ी। अब आप एक साइड छोटी की मात्रा के शब्द लिखिएगा, एक साइड बड़ी की मात्रा के शब्द लिखिएगा, इन दोनों का जो अंतर होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप ट्राई करके देखिएगा और मे बी शायद आपको अब कंफ्यूजन ना हो छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में। थैंक यू।